हेलो बच्चों, लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6। इसमें बोल रहे हैं कि 2 वुमेन एंड 5 men फिनिश द वर्क इन 4 days and 3 women and 6 men finish the work in 3 days. Find the time taken by 1 woman and 1 man alone to finish the work. तो इसलिए सबसे पहले जो हमसे पूछा है वो हम पहले ले लेते हैं कि 1 woman finishes work in 1 day. इन डेज मतलब हम मान के चलते हैं कि जो एक वुमन है, अभी हम सिर्फ एक वुमन की बात कर रहे हैं कि एक वुमन जो है वो कितने दिनों में काम खत्म करती है, तो हम मान के चलते हैं वो एक्स डेज में काम खत्म करती है। उसी तरह से हम मान के चलते हैं कि जो एक मैन है, वन मैन है, ही कैन फिनिश द वर्क इन वाई डेज। ओके, ये हमने कर लिया। अब टोटल डेज हैं एक्स टेकन बाय वुमन एंड टोटल डेज हैं वाई टेकन बाय मैन। अब एक दिन में कितना काम करेगी वो, ठीक है। अब अगर मान लो कि एक वुमन जो है वो 4 दिन में काम करती है पूरा एक काम को अब आपने एक वुमन भूल जाना है। एक वुमन एक काम को 4 दिन में करती है, तो वही वुमन उस काम को एक दिन में कितना काम करेगी, ठीक है। तो 4 दिन में अगर वो 4 डेज में वो एक काम करती है, 4 डेज में एक काम को कंप्लीट करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/4 करेगी, ठीक है। उसका 1/4 में से एक पार्ट करेगी ना वो एक दिन में, अगर वो 4 दिन में पूरा करती है तो काम को, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे है कि अगर वो एक्स डेज में टोटल काम करती है तो एक दिन में वो 1/x काम करेगी। उसी तरह से वर्क फिनिश्ड बाय 1 मैन, एक आदमी कितना काम करेगा एक दिन में, वो करेगा 1/y, ठीक है। अब आती है कंडीशंस की बारी। तो 2 वुमेन एंड 5 men। अब अगर एक वुमन एक दिन में 1/x काम करती है तो 2 वुमेन्स कितना करेगी, ठीक है। तो 2 वुमेन्स कितना करेगी, अगर एक वुमन 1/x वर्क करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी, अरे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2/x हो जाएगा। प्लस अगर एक मैन, इफ अ 1 man कैन डू वर्क इन 1 day 1/y, then how much work will be done by the 5 men? It will be 5/y, राइट। y में से अगर एक पार्ट करता है y का, तो 5 लोग कितना करेंगे, 5 पार्ट्स करेंगे उस काम का, ठीक है। और अगर टोटल उसको 4 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, 4 में से एक पार्ट होगा। टोटल उसको प्रॉपर 4 दिन लग रहे हैं तो इसका मतलब 4 बराबर भागों में वो काम बट जाता है, ठीक है। 1 2 3 4, मान लो ये 4 बराबर भागों में बट गया, तो डे 1 है ये डे 2 है ना, ये डे 3 है और ये डे 4 है। तो अगर डे 1 की अगर हम बात करें तो कितना काम करेगा वो, 1/4 ना, 4 में से वो सिर्फ ये वाला पार्ट करेगा ना, 1 पार्ट, ठीक है। तो एक दिन का काम हमने ये निकाल दिया, ठीक है। अब सिमिलरली 3 वुमेन एंड 6 मैन, अगर 3 वुमेन करेंगे तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, एक दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक वुमन कर रही है 1/x, तो 3 वुमन 3/x करेंगे। और 6 मतलब अगर एक मैन कर रहा है 1/y, तो 6 मैन 6/y करेंगे। 6/y क्यों करेंगे, क्योंकि एक कितना कर रहा है 1/y, 6 कितना करेगा 6 into 1/y, जिसको आप लिख सकते हो 6/y। सिमिलरली विच इज इक्वल टू, अब फिर वही बात, अब काम टोटल काम है और उसको आपने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्योंकि वो 3 दिन में आप खत्म कर रहे हो, ठीक है। तो डे 1 में कितना काम होगा, इन 3 में से ये वाला पार्ट, इसको क्या लिखोगे 1/3। डे 1 की अगर हम बात करें, एक दिन की अगर हम बात करें तो, और 2 दिन में कितना काम होगा बताओ, 2 दिन में काम होगा 2/3, क्योंकि 3 में से 2 पार्ट आप कर चुके होंगे ये काम, मान लो कि इनको जो शेड करना है ये काम दिया है, और 3 दिन में क्या होगा 3/3। तो 3 दिन में वो पूरा का पूरा काम हो जाएगा, मतलब पूरा काम एक काम हो जाएगा, एक काम के पार्ट किए हुए हैं आपने। तो 3 दिन में तो होगा वो 3 पार्ट, 2 दिन में होंगे 2 पार्ट, तो एक दिन में कितना होगा, एक ही पार्ट होगा, ठीक है। अब ये हमने क्या निकाला, एक दिन का काम 2 महिलाओं और 1 पुरुष के द्वारा, ओके। और ये निकाला हमने एक ही दिन का काम 3 मैन और 6 वुमेन ने जो किया, ठीक है। अब मान लो कि हमें निकालना है 4 डेज का, ओके। सो वर्क ऑफ 4 डेज, वर्क डन इन 4 डेज, ये तो एक दिन का निकाला ना, ठीक है। वर्क डन इन 1 डे निकाला मैंने, ये 1 डे, एक दिन में इतना निकाला, इतना एक दिन में इन सब ने मिलकर इतना काम किया। अब मान लो मैं 4 दिन में निकालना चाहती हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको,
ऐसे करते हो ना आप कि अगर एक पेंसिल 2 रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने की है, 4 × 2 है। तो वैसे ही एक दिन में अगर इतना काम होता है तो 4 दिन में कितना होगा, तो कितना होगा 4 × 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू वट 4/4। मल्टीप्लाई तो दोनों साइड करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से 3 प्लस, क्योंकि 6 दिन, अब यहाँ पे 3 दिन में चाहिए ना, अब यहाँ को भी 4 से मत करने लगना, 4 डेज, तो इन 3 डेज कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 3/3। तो यहाँ पे ये क्या है, ये है वर्क डन इन, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ, आपको ये 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डन इन 3 डेज, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। अब इनको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 8/x प्लस 20/y will be equal to 1 and 9/x plus 6/y is equal to 1. So this is, let me take this as a first equation and let us take the second equation. अब आपको पास आगे कुछ नहीं करना है, let 1/x, अब तो रिड्यूस करना है इसको, इज इक्वल टू a and 1/y इज इक्वल टू b। अब तो सिंपली सॉल्व भी करना है, तो देन यू विल गेट व्हाट 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1 एंड 9a प्लस आई थिंक 6 3 ज़ा 18 होना चाहिए था, यहाँ पे भूल गई, 6 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 18b विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे मैं तो एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफर करती हूँ। तो आपने ये हमारे पास सिंपल आ गई है इक्वेशन, अब आपको इसको सॉल्व करना भी आता है, तो अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहोगे। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करूँगी। तो इसके लिए मेरे पास क्या है कि मुझे ए की जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट को सेम करना है। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस फर्स्ट इक्वेशन बाय 9 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे एक पॉजिटिव साइन चाहिए और एक नेगेटिव साइन चाहिए। बाकी आप अपने अपने मेथड से, यहाँ तक पहुँचाना मेरा काम था, इससे आगे आप अपने मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8 9 ज़ा 72a प्लस 180b will be equal to 9 and 72a plus 144b will be equal to 8। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एंड आई एम लेफ्ट विथ 16, I think 16b will be equal to 1, so not 16 but 9 minus 4, here it is 144, so 180 minus 144, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, 10 minus 4 I'll get 6 and here I am left with 7, so 7 minus 36, not 16 but it is 36, okay। So v will be equal to 1/36, ठीक है। ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। नाउ टेकिंग what b is equal to 1/36 इन 1 में ले लो या कहीं भी ले लो, ठीक है। तो इन 1, जब मैं 1 पे लेती हूँ तो then I got what is 1 is here, 1 है यहाँ पे कितना, फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 8a, सो 8a प्लस, अब b की वैल्यू मेरे पास 1/36 आई है, तो मैं वो लिख दूंगी 20/36 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो 8a विल बी इक्वल टू 1 minus 20/36 which is further equal to 8a is equal to 36 minus 20/36 which is further equal to a is equal to 16/36 into 8, okay। So 8 1s are 8, 8 2s are 16, 2 1s are 2 and 2 18s are, so I got a is equal to 1/18, so I got the value of a is equal to 1/18 and b is equal to 1/36, है ना। अगेन हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, दैट a is equal to 1/x, okay। this further implies what 1/18 is equal to
1 upon x, and which is further implies x is equal to 18. ठीक है, क्योंकि x इधर चला जाएगा, 18 इधर चला जाएगा. एंड सिमिलरली b was equal to 1 upon y. This implies 1 upon 36 is equal to 1 upon y, which is further implies y is equal to 36. तो मेरे पास x आ गया 18 और y आ गया 36. दैट मीन्स कि जो एक वुमन है वो 18 डेज में काम को ख़त्म करेगी और जो मैन है उस सेम काम को जो है वो 36 डेज में फिनिश करेगा. ठीक है, इन दिस वे आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट. नाउ लेट अस डू द थर्ड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में बोल रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा था बिल्कुल वैसे ही है थर्ड पार्ट, कि रितु ट्रेवल्स 300 किलोमीटर. यहाँ पे भी स्पीड और डिस्टेंस वाला ही फार्मूला है. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, जहाँ जो हमसे पूछा है यहाँ पे बोला है कि आपने स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द बस फाइंड आउट करनी है. तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस इज y किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और अब आपके पास टाइम दिया हुआ है. व्हाट इज गिवन, शी टेक्स 4 आवर्स. दोनों जिसमें देखिए आपके पास टाइम दिया हुआ है ना. तो टाइम यहाँ पे 4 है और यहाँ 10 मिनट्स मोर है. ठीक है, तो इसका मतलब है अब हम इस इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ टाइम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो 4 आवर्स जो पहले जब ऋतु चल रही है टोटल डिस्टेंस है 3 किलोमीटर और उसमें से वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है. ठीक है, रेस्ट बाय बस. रेस्ट मतलब 300 में से 60 किलोमीटर लेस जब कर देंगे हम लोग, 60 किलोमीटर तो वो ट्रेन से चलती है, तो बस से कितना चलती होगी, 240 चलती होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो 4 आवर्स है. दैट मीन्स कि टोटल टाइम टेकन बाय हर इज 4 आवर्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि वो बस से कितना टाइम लेती है. तो बस से कितना टाइम लेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस बस से वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है और स्पीड कितनी है x किलोमीटर. तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x प्लस अब वो 240 किलोमीटर. अब वो जब बस से चलती है तो कितना टाइम लगाती है, 240 अपॉन y, बिकॉज 240 इज डिस्टेंस एंड y इज स्पीड. और टोटल टाइम कितना होता है उसका, 4 होता है. वो 4 आवर्स लगते हैं उसको. जब वो 60 किलोमीटर बस से चलती है, 240 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से चलती है, 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, 240 किलोमीटर वो बस से चलती है, तो उसको टोटल 4 आवर्स लगते हैं. ठीक है, तो ये टाइम टेकन बाय बस ट्रेन है और ये टाइम टेकन बाय बस है. ठीक है, और टाइम कैसे निकाला हमने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि वो 60 किलोमीटर चल रही है और x उसकी हमने स्पीड कंसिडर की है. तो सिमिलरली सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, वो 100 किलोमीटर चल रही है ट्रेन से. तो बचे हुए कितने कितने किलोमीटर्स बच गए, टोटल वो 300 है, तो कितने किलोमीटर बच गए, 200 किलोमीटर बच गए. तो वो 200 किलोमीटर जो है वो बस से चलती है. ठीक है, अब टाइम कितना लेगी वो 100 अपॉन x. क्यों, क्योंकि 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड इतना वो टाइम लेगी फिर ट्रेन से, और 200 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना टाइम लेगी वो बस से. ठीक है, और टोटल टाइम कितना हो गया फिर उन दोनों टाइम को मिला के 4 + 10 मिनट्स मोर, जितना वो पहले लेती थी मतलब 4 आवर, उससे 10 मिनट्स मोर मतलब 4 + 10 मिनट्स. अब उसको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा मिनट्स को. तो जब हम आवर्स में चेंज करेंगे तो दैट विल बी 10 अपॉन 60 आवर्स. ठीक है, अब जब हो जाएगा तो इट विल बी 4 + 1/6 हो जाएगा, कि 0 गेट कैंसल्स विद 6. सो फाइनली आई गॉट 4 6 20, 4 + 1 25/6. तो मतलब इतने आवर्स में वो काम पूरा करेगी. तो ये टोटल टाइम टेकन इज 25/6. अब कुछ नहीं करना है, अब 1 अपॉन x को आप a ले लीजिए और 1 अपॉन y को आप b ले लीजिए. अब अगर आपने ऐसे ले लिया तो सिंप्लीफाई करिए, तो इट विल फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, 60a + 240b इज इक्वल टू 4. और सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 6 है, देखिए 25/6 है. तो मान लो कि 6 आपको नीचे नहीं चाहिए, इसको ऊपर ले जाइए. ऊपर नहीं ले जाइए, मतलब कि ये जो 6 है यहाँ आपको नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो इस पूरी इक्वेशन को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब हम ऐसा करते हैं, सेकंड इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या होगा, 6 × 100a + 200b इज इक्वल टू 25. तो विच विल बी इक्वल टू 600a + 200b इज इक्वल टू 25. बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ मुझे लगता नहीं आपको समझाने की भी ज़रूरत है. तो अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा रही हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ कि यहाँ 60 है, यहाँ 600 है. तो मैं इस 60 को 600 बड़े आराम से बना सकती हूँ. कैसे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि एलिमिनेशन में है, मतलब एलिमिनेशन अगर आपने सीखा है तो आपको पूरा पता है कि इसको पूरा
पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, अगर आपको एक भी वेरिएबल चेंज करना है तो। वही मैंने किया, तो यहाँ पे जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी इक्वेशन को, देन आई गॉट 60 इंटू 10 600A प्लस 240 इंटू 10 2400B प्लस 4 इंटू 10 40। और सेकेंड इक्वेशन तो आपकी सेम वैसे ही है, 600A प्लस सॉरी यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 था, ओके, 1200B इज इक्वल टू 25। अब आगे मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, तो उसको एक नेगेटिव में चेंज करना है, तो मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करूँगी फाइनली, तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 में से 1200 माइनस करूँगी तो 1200 बचेगा, विच विल, और ये होगा 15, तो b इज इक्वल टू 15 अपॉन 1200 विच इज फर्दर इक्वल टू 1 अपॉन 80, ठीक है। तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 1 upon 80. So let me take the value of let me find the value of a now. Okay, taking v is equal to 1 upon 80 in 1 2 3 मैं ले लेती हूँ क्योंकि ए वी में थर्ड इक्वेशन है, तो यहाँ मैं थर्ड इक्वेशन देख सकती हूँ, इट इज़ 60 a प्लस 240 b इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अब इसको, तो 60a, क्योंकि मुझे यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी थोड़ी फास्ट इसलिए हो रही क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है ये, है ना, और आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नहीं फंस सकते आपकी, मुझे मेथड नहीं आता, तो आपको ये भी नहीं आएगा ऊपर। चलिए, तो यहाँ पे हो गया प्लस 240 b मतलब 80 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे तो दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे कितना हो गया, 3 आ जा रहा है सीधे, तो 60a इज इक्वल टू 4 माइनस 3, सो a विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 60। सो आई गॉट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन 60। नाउ आपने क्या माना हुआ था कि 1 अपॉन x इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। So put the value. So 1 upon x will be equal to 1 upon 60 and 1 upon y will be equal to 1 upon 80. This further implies x is equal to 60 and y is equal to 80. So in this way I got the speed where x मैंने कंसिडर की थी कि स्पीड ऑफ ट्रेन है और y मैंने कंसिडर की थी कि स्पीड ऑफ बस है, ठीक है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो दैट स्पीड ऑफ train is equal to 60 kilometer per hour and speed of bus is equal to 80 kilometer per hour, ठीक है। So in this way I got the solution.